मेरी उम्र 25 साल की थी। तो मैं हड़पसर इस एरिया में कराटे क्लासेस लेने के लिए जाता था। एक दिन मैंने देखा, गाय चराया, कई गाय और बैल को लेकर जा रहा था। गाय और बैल को चलने नहीं आ रहा था। कम से कम 25 एक गाय बैल थे। वो उनको चलने नहीं आ रहा था। वो डंडा मार मार के उनको लेके जा रहा था। और मैंने देखा कि उनके पैर से खून की निशानी वो ज़मीन के ऊपर। तो मैं आगे जाके उसको रोका। मैंने बोला, ये तो क्या जुल्म कर रहा है इनके ऊपर। उसने कहा कि सुबह होने से पहले हमको पहुंचना है। और फिर मैंने उससे पूछा, तुम आए कहाँ से? उसने वही कहा कि मैं 70 किलोमीटर से आ रहा हूँ पैदल, और ये जानवर को लेके जा रहा हूँ मैं कत्ल खाना। तब मेरे मन में एक पीड़ा हुई कि यही जानवर जो कट रहा वो इंसान को खाने के लिए कट रहा, उसमें मैं भी शामिल था। ये गोश्त मैं भी खाने वाला हूँ शायद। तो मैं घर आके अपने परिवार को समझाया कि भाई इस तरह से जानवर जो कटता है और इंसान खा रहा, इसीलिए तो जानवर की हाल हो रही। तो उस समय से हमने गोश्त खाना मैंने छोड़ दिया। और उसी पीरियड में मेरे को बेटी हुई। और वो बेटी कभी जिंदगी में आज तक उसने कभी अंडे को भी हाथ नहीं लगाई, कभी उसने ये गोश्त मटन खाए नहीं। कि इसका वही परिणाम है। जब हमारा जो भाव तैयार हुआ, हमारे मन में जो दया आई जानवर के लिए, वही दया वो मेरे बच्चे में भी आ गई। अब कई मित्र मुझसे सवाल करते, जो हिंसा करते, वही सवाल कर रहे कि तुम 11वीं के भीतर, उर्स के भीतर तुम बकरा नहीं काटते हो क्या? भाई, जब इतनी गरीबी थी कि बकरा काटने की तो बात ही छोड़ो, यहाँ 3 टाइम खाना नहीं मिलता था। और जब वक्त सुधर गया, हालत अच्छे बन गए, उसके बाद हालत के साथ तो हमारी समझ भी आ गई, हमको ज्ञान भी आया कि जानवर हमने देखे, जानवर किस तरह से तड़पता, किस तरह से चिल्लाता, चीखता, ये हमने देखे। तब हमारे भीतर तो रहम आ गया। और रहम आने के बाद में हमने कभी हमारे उर्स में जानवर काटा नहीं, न दूसरों को काटने दिया। मेरे इधर जानवर काटना मना है। मना इसीलिए कि जब मुझ में इतना रहम है तो मेरे पीरों में कितना रहम होगा। वो जानवर की इलाज करते थे, वो जानवर से मोहब्बत करते थे। उनके पास दुनिया में सब में महंगे से महंगे घोड़े हुआ करते थे। वो जानवर से इतना उनको लगाव था। और मेरे पीर के नाम पे अगर कोई जानवर काट के खाता है तो मेरे पीर को क्या वो मंजूर है? मेरे को नहीं लगता, करके मैंने तो मना कर दिया। और मना करने के बाद में मैंने तो आज दुनिया के भीतर मैं सवाल उठा रहा हूँ, मैं हकीकत सुना रहा हूँ, हकीकत में बता रहा हूँ। अब ये हकीकत किसी को पसंद आती, किसी को नहीं आती। जिस पैगंबर ने लोगों की भलाई के लिए लोगों के पत्थर खाए, गाली खाई, ऊपर लोगों ने कचरा फेंके, अपमान किए, सब कुछ किए, पैगंबर ने इतना बर्दाश्त किस लिए किया? पैगंबर ने भी तो खुद कहा है, बच्चों पे रहम करो, पागल पे रहम करो, और मासूम जानवर पे भी रहम करो तुम। ये पैगंबर ने कहा है। और उसके बावजूद तुम पैगंबर को मानने वाले तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि तुम बकरा काटते नहीं हो क्या? मेरा सोच से आप जुड़े नहीं हो। जब मेरे सोच में जुड़ने के लिए आपको वो लेवल पे आना होगा, वो समझ को समझना होगा। मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ये कुछ मैं बुद्धि से नहीं समझा रहा हूँ, मैं हृदय से समझा रहा हूँ। क्योंकि मैंने उनका तड़पना को देखा हूँ। और मैं खुदा को जानता हूँ, मैं पीर वली को जानता हूँ, मैं पैगंबर को जानता हूँ। मैं इसीलिए तो हिंसा के खिलाफ बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात को समझो। और मेरे जीवन में मैंने
पहले खुद वो रास्ता अपनाया, फिर उस रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ। ये बात नहीं है दूसरे को दो ज्ञान और खुद है कोरडे पाषाण, इस तरह मेरा स्वभाव भी नहीं है। मित्र ने तो अच्छा सवाल किया, उसके सवाल करने से तो ही मैं ये वीडियो बना पा रहा। और मैं अपने मित्रों से यही कहता हूँ, आपके मन में कोई भी मेरे बारे में या तो कोई मेरे लेक्चर के बारे में अगर कोई भी संदेह हो तो आप मुझे सवाल कर सकते, मैं आपको जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ।